राधे राधे दोस्तों, महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही एक योद्धा थे पांडुपुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? यकीनन इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, महाबली भीम के बलशाली होने के प्रमाण उनके बचपन से ही मिलने लगे थे। कहा जाता है कि जब बालक भीम 2-3 महीने के ही थे, तब एक दिन उनकी माता देवी कुंती उनको गोद में लिए अपने आश्रम की कुटिया के बाहर राजा पांडु के साथ बैठी थी। तभी एक भयानक बाघ उनके आश्रम के अंदर चला आया। देवी कुंती उस बाघ को देखकर इतना घबरा गई कि भागने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। अपनी उस घबराहट में वह यह भी भूल गई कि उनका बेटा भीम उनकी गोद में सोया है। देवी कुंती के इस तरह खड़े हो जाने से बालक भीम माता की गोद से छिटक कर एक चट्टान पर जाके गिरा था। बालक भीम के गिरने से वह चट्टान कई टुकड़ों में टूट गई। दोस्तों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि राजा पांडु ने किंदव ऋषि और उनकी पत्नी को शिकार खेलते समय उस समय मार दिया था जब किंदव ऋषि और उनकी पत्नी हिरण्योनि में संबंध बना रहे थे। बाण लगने पर वह बुरी तरह जख्मी हो गए और मृत्यु शैया पर चले गए। ऋषि ने मरने से पहले पांडु को यह श्राप दिया कि जिस तरह मेरी मृत्यु हुई है, तुम्हारी जान भी उसी तरह जाएगी। ऋषि ने पांडु से कहा कि तुम भी जब किसी स्त्री के साथ सहवास करोगे तो तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। दोस्तों, किंदव ऋषि के इसी श्राप के कारण राजा पांडु ने हस्तिनापुर का राज्य अपने नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को देकर खुद संन्यास ले लिया था। परंतु उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में चली आई थी। पांडु इस श्राप से इतना डर गए कि उन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ संबंध नहीं बनाया, मगर अपना वंश आगे नहीं बढ़ने से वे बड़े चिंतित रहते थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को बुलाया। कुंती को यह वरदान मिला था कि वह किसी भी समय देवों का आह्वान कर उनसे कोई भी चीज मांग सकती है। पांडु ने कुंती से इस वरदान का लाभ उठाकर संतान प्राप्ति की इच्छा जाहिर करी। पांडु के कहने पर कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और फिर उनकी कृपा से युधिष्ठिर को जन्म दिया। इसके बाद कुंती ने पवन देव का आह्वान किया और फिर भीम का जन्म हुआ। इंद्रदेव के आह्वान से अर्जुन ने जन्म लिया। फिर माद्री ने भी कुंती से यह वरदान उधार लिया और अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस तरह पांडु को कुंती और माद्री से 5 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। बताते हैं कि एक दिन पांडु अपनी पत्नी के साथ वन में विहार कर रहे थे। उस समय बारिश का मौसम था, तेज हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। इसके चलते उनके मन में कामुक इच्छा उत्पन्न हो गई। तभी हवा का एक झोंका आया और माद्री के वस्त्र उड़ने लगे। तब पांडु अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी पत्नी माद्री के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन सहवास किया और फिर किंदव ऋषि के श्राप के चलते वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब माद्री भी अपने पति के साथ ही चिता पर सती हो गई और कुंती 5 बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चली आई थी। दोस्तों, हस्तिनापुर में कौरव और पांडव सभी बच्चे एक साथ ही खेलते थे, लेकिन भीम खेल खेल में सभी कौरव भाइयों को बहुत मारा करते थे, जिसके कारण सभी कौरव भाई भीम से परेशान हो गए। इसलिए एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में उस समय जहर मिला दिया जब सभी बच्चे गंगा नदी के किनारे जल विहार करने गए थे। और जब भीम ने ये विष भरा खाना खाया तो वे बेहोश हो गए। तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर उन्हें मारने लगे, जिससे डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। जब यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची, तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ ही आर्यकनाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यकनाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यकनाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले
कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए।